हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कस्टम आईएएस। अब हम एक नया इनिशिएटिव हमारे चैनल पे स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और पीआईबी जैसे प्लेटफॉर्म से जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक एडिटोरियल या एक्सप्लेन पेज है वहाँ से एक टॉपिक लेंगे और उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आज मैंने लिया है वो है अबाउट स्विफ्ट। ठीक है, तो अभी रसिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रही है उससे ये टर्म अभी काफ़ी न्यूज में है कि भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने रसिया के ऊपर सेक्शन लगाया है और उनको स्विफ्ट से निकालने का डिसीजन लिया है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि स्विफ्ट क्या है। ठीक है, स्विफ्ट इज अ मैसेजिंग नेटवर्क यूज्ड बाय banks and financial institutions globally for quick and faultless exchange of information pertaining to financial transaction। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है उसे सेफ और सिक्योर तरीके से ग्लोबल लेवल पे करने के लिए जो नेटवर्क यूज होता है मैसेजिंग नेटवर्क उसे हम स्विफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे कि स्विफ्ट का फुल नेम क्या है। तो यहाँ पे स्विफ्ट का फुल नेम है सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरनेशनल बैंक एंड फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, and what is this? This is the international network for banks. All right, now western countries feel that this would be strongest economic section on Russia। ठीक है, रसिया के ऊपर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक सेक्शन होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, रसिया को इससे क्या नुकसान होगा, पोटेंशियली कट ऑफ रसिया फ्रॉम रिसीविंग इंटरनेशनल पेमेंट। ठीक है, तो उसके पास जो फॉरेन फंडिंग आती है, जो एफडीआई आती है, वो अब रसिया रिसीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं स्विफ्ट के बारे में। तो स्विफ्ट हैज मोर देन 11,000 बैंक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ओवर 200 कंट्रीज। ठीक है, 200 से ज़्यादा कंट्रीज में 11,000 से ज़्यादा बैंक और ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्विफ्ट नेटवर्क है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, ईच पार्टिसिपेंट, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ईच पार्टिसिपेंट असाइंड यूनिक 8 डिजिट कोड। ठीक है, 8 डिजिट कोड मिलता है जिसे हम स्विफ्ट कोड भी कहते हैं या तो फिर बैंक इंटरलिंकिंग कोड भी कहते हैं। ऑलराइट, अब देखिए ये वर्क किस तरीके से करता है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक बैंक है, न्यूयॉर्क में एक बैंक है सिटी बैंक। ठीक है, उसको लंदन बेस्ड एचएसबीसी बैंक में पैसे भेजना है। सपोज यहाँ पे मिस्टर एक्स है, उसको अपने दोस्त को लंदन में पैसे भेजना है। तो यहाँ से जब ये इसको पैसे भेजेगा तो यहाँ पे एक स्विफ्ट कोड क्रिएट होगा, 8 डिजिट जो कोड है वो इसके पास एचएसबीसी बैंक में जाएगा, वहां से वो उसको अप्रूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही ये पैसे या ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे सेफ और सिक्योर तरीके से डन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। ऑलराइट, उसके अलावा देखिए यहाँ पे एक नोट है, हमें यहाँ पे नोट करना है, इट इज अ मेनली मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, सिर्फ मैसेज करने के लिए ही प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जैसे स्विट्जरलैंड बैंक में अपना लोग पैसे रख देते, ऐसे पैसे रखने के लिए नहीं है। ठीक है, डजंट होल्ड एनी सिक्योरिटीज और मनी, किसी भी तरह की पैसे या बॉन्ड या सिक्योरिटीज इसमें नहीं रहती है। नाउ द पॉइंट इज व्हाट हैपन इफ वन कंट्री इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्विफ्ट। ठीक है, अब रसिया को इससे निकालने से क्या होगा, इट्स फॉरेन फंडिंग विल टेक हिट। ठीक है, तो उसका जो एफडीआई है उस पर बहुत ही असर पड़ेगा और बल्कि वो आना ही बंद हो सकता है। ठीक है, नाउ द कंट्री रसिया और एनी कंट्री which is excluded should have rely on डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ओनली। ठीक है, फिर उसको इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर पे ही रिलाई करना पड़ेगा। और नया सिस्टम बिल्ड करना इतना आसान नहीं है, इट इज ऑल्सो कम्बरसम
एंड वेरी कॉस्टली। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि इज देयर आर देयर एनी कंट्रीज एक्सक्लूडेड? तो आंसर है यस, ईरान बैंक already excluded in 2008 over its nuclear controversy with America and Western countries। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। हो सकता है यूपीएससी कोई फैक्ट ही उठा के पूछ ले हमसे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। फर्स्ट यूज कब हुआ था इसका? 1973 में। इसको रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेटेड बाय द G10 सेंट्रल बैंक। अब इसका आपको कमेंट में बताना है कि G10 सेंट्रल बैंक्स कौन सा है। आप इसके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल की हिंट ले सकते हैं। ठीक है। इसको लीड कौन करता है? लीड ओवरसीयर है नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम। ठीक है। फिर हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है? यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? ज्वाइंड इन 2012। ठीक है। तो यहाँ पे स्विफ्ट के बारे में हमने जो आर्टिकल दिया था द हिंदू में, उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है और उसको मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है। इस वीडियो में से आप नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको इस आर्टिकल को समझने में एकदम आसानी हो जाए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।